हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के श्लोक नंबर 24 पर चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक को संजय बोल रहे हैं और ये श्लोक क्या है? संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। तो ये संजय बोल रहे हैं इस श्लोक में। इसका अनुवाद श्री प्रभुपाद जी इस तरह से लिख रहे हैं कि संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो ये अर्जुन के कहने पर भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा किया। और इसका अगर हम एक एक शब्द का अगर हम मतलब देखें तो ये आ रहा है कि एवं मुक्तो ऋषिकेशो, कि इस प्रकार प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एवं उक्त इस प्रकार कहे गए, गुडाकेशेन भारत, गुडाकेश अर्थात अर्जुन के द्वारा कहे गए, जो भरतवंशी हैं उनके द्वारा कहे गए शब्दों के कारण भगवान ऋषिकेश अब दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लाकर स्थापित कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि भगवान का यहाँ पर ऋषिकेश कह के क्यों संबोधित किया जा रहा है? यहाँ को प्रश्न ये उठता है। कुछ और भी कह सकते थे, यहाँ पर कुछ कह सकते थे कि आप पुरुषोत्तम हैं या अच्युत हैं या ये है वो है, लेकिन यहाँ पर ऋषिकेश कहकर संबोधित किया जा रहा है। तो इसलिए हर शब्द पे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य कुछ ना कुछ टीका करते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया, यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया। या श्री प्रभुपाद भी इसमें टीका में यही लिख रहे हैं कि यहाँ पर ऋषिकेश क्यों कहा गया है। तो श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वो क्या सोच रहा है, और इसलिए उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया और फिर उनको बोला। मजाक में बोलेंगे, अगले श्लोक में बोलेंगे, वो हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान उसके मन को समझ गए। तो एक्चुअली पॉइंट ये है कि भगवान सबकी इंद्रियों के स्वामी है, इसलिए सब कुछ जानते हैं। तो भगवान समझ गए कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, इसलिए भी ऋषिकेश कहा जा रहा है। और दूसरा पॉइंट, ऋषिकेश इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आचार्य लिखते हैं कि जो सबकी इंद्रियों और मन के स्वामी हैं, अब वही भगवान कृष्ण अर्जुन के आदेशों पर चल रहे हैं। अर्जुन के कंट्रोल में हो गए हैं। जो सबको कंट्रोल करते हैं, सभी की मन और इंद्रियों का, वो अर्जुन के कंट्रोल में होके चल रहे हैं। और इसलिए अर्जुन ने कहा कि स्थापित्वा रथोत्तमम, कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करिए। भगवान कृष्ण से ऐसे रिक्वेस्ट की और भगवान ने मानी। तो उसके दो कारण हैं, क्यों, मतलब उसके क्यों मानी भगवान ने। क्या भगवान अर्जुन के नौकर है? पहला पॉइंट ये है। तो भगवान ने क्यों मानी? भगवान ने, सिंपल सा पॉइंट है, भगवान ने इसलिए मानी क्योंकि भगवान अर्जुन से प्रेम करते थे, है ना। और अर्जुन भगवान से प्रेम करता था, दूसरे शब्दों में, क्योंकि भगवान का प्योर शुद्ध भक्त था। और शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बात मानी। लेकिन भगवान मना भी कर सकते थे। भगवान तो भगवान है ना, वो अपनी भगवत्ता भी तो मेंटेन रखते हैं, तो मना भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अच्छा, तो आचार्य लिखते हैं एक्चुअली, तो ये रस दृष्टि से है कि अर्जुन ने प्रेम से बोला, लेकिन तत्व की दृष्टि से भी एक सिद्धांत यहाँ पे स्थापित होता है कि कृष्ण ने आदेश पालन किया तो, लेकिन वो जो आदेश पालन किया वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से पालन किया, ड्यू टू हिज ओन फ्री विल। वो मना भी कर सकते थे भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान अपनी भगवत्ता भी मेंटेन रखते हैं कि मैं ईश्वर हूँ। तो भगवान ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से पालन किया। इसलिए यशोदा मैया ने जब भगवान कृष्ण को बांधना चाहा तो भगवान नहीं बंधे। भगवान की इच्छा थी कि मैं ना बंधूँ, उन्होंने पूरी जान लगा ली तब भी नहीं बंधे। और लेकिन फिर जब बाद में, ऐसा जीव गोस्वामी लिखते हैं गोपाल चंपू में, लेकिन बाद में जब श्रीमती राधा रानी ने अपने रिबन दिया तो उस रिबन से यशोदा मैया ने बांधा तो तुरंत बंध गए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका मतलब भगवान स्वतंत्र है। भगवान कोई जीवात्माओं की तरह अधीन नहीं है कि वो जो कुछ भी कहेगा वो मान लेंगे। नहीं, भगवान स्वतंत्र, भगवान करें या ना करें, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी, वो भगवान है। तो भगवान ने प्रेमवश अपनी प्रेमवश तो माना ही उसका ऑर्डर रस दृष्टि से, लेकिन तत्व की दृष्टि से भगवान की अपनी स्वतंत्र इच्छा थी। भगवान चाहते तो नहीं भी मानते, यशोदा मैया से कहाँ बंधे,
श्रीमती राधा रानी से बंधे। एक्चुअली भगवान की इच्छा को हम नहीं टाल सकते। और दूसरा पॉइंट कि जो भगवान एक्चुअली हमेशा अपनी प्रेम अधीनता के साथ साथ अपनी भगवत्ता भी हमेशा मेंटेन रखते हैं कि मैं ईश्वर हूँ। इसलिए यशोदा मैया के जैसे मैंने बताया कि इसे नहीं बंधे, और अर्जुन को ही मना कर सकते थे कि वो भगवान है, लेकिन नहीं किया क्योंकि भगवान की अपनी इच्छा, भगवान ने किया एक्चुअली, क्योंकि भगवान अपनी भगवत्ता भी मेंटेन रखते हैं। पॉइंट ये है, आचार्य लिख रहे हैं। और इसलिए श्रीमती राधा रानी सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी कहलाती है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के सामने भगवान कृष्ण अपनी भगवत्ता भी, भगवान की जो भगवत्ता है कि मैं भगवान हूँ, वो भी मेंटेन नहीं रख पाते। क्योंकि जो भगवान कृष्ण है वो अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में रहते हैं। कभी कभी गोपियों को दिखाते हैं चतुर्भुज विष्णु रूप, या औरों को भी दिखाते हैं अपनी लीला में, लेकिन जब श्रीमती राधा रानी के समक्ष प्रकट करते हैं अपना चतुर्भुज रूप, तो उनसे प्रकट ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपनी भगवत्ता श्रीमती राधा रानी के समक्ष नहीं प्रकट कर पाते, क्योंकि श्रीमती राधा रानी की भक्ति टॉप मोस्ट है। इसलिए श्रीमती राधा रानी को सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी कहा जाता है। उनके सामने भगवान की नहीं चलती, इसीलिए श्रीमती राधा रानी की वैल्यू है। लेकिन अर्जुन के सामने, यशोदा मैया के सामने चल सकती है भगवान की, क्योंकि इसीलिए श्रीमती राधा रानी सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी कहलाती है। और दूसरा पॉइंट कि अर्जुन को यहाँ पर गुड़ाकेश कहा जा रहा है। तो गुड़ाकेश क्यों कहा गया है? गुड़ाकेश इसलिए कहा गया है क्योंकि श्री प्रभुपाद इसके तात्पर्य में देखते हैं, गुड़ाकेश का मतलब है, गुड़ाका मीन्स नींद, और ईश मतलब जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली है। तो केवल नींद मतलब गुड़ाका मतलब केवल नींद नहीं है, उसका मतलब अविद्या भी है, जिसने अविद्या पर भी विजय प्राप्त कर ली है, उसका मतलब गुड़ाकेश। और दूसरा मतलब गुड़ाकेश का है कि गुड़ा मीन्स करली, जिसके घुंघराले बाल हैं, गुड़ाकेश जिसके घुंघराले बाल हैं, उनका नाम भागवत, तो इसलिए अर्जुन का नाम गुड़ाकेश, क्योंकि उसके घुंघराले बाल थे। स्पेशली उसने युद्ध के लिए अपने बालों को प्रॉपरली घुंघराले करके बांध के पूरा ड्रेस होके आया था, तो इसलिए संजय माख स्पेशली गुड़ाकेश कह रहे हैं, कुछ आचार्य ऐसे भी लिख रहे हैं। और गुड़ाकेश इसलिए भी है क्योंकि गुड़ मतलब मीठा, और आकेश मतलब आकेश क्योंकि स्वर में सबसे पहला वर्ड है, तो से मतलब विष्णु, क व्यंजनों में सबसे पहला वर्ड है कॉन्सोनेंट्स में, तो क से ब्रह्मा और श से शिव। जो विष्णु ब्रह्मा और शिव को आनंद प्रदान करते हैं, जो प्लेजर देते हैं, किस तरह से? भगवान कृष्ण के साथ जो उनकी भगवान कृष्ण उनके प्रेम के कारण उनके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं अर्जुन के, ये देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश भी अति प्रसन्न रहते हैं कि क्या शुद्ध भक्त है ये। तो इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आनंद देते हैं, क्योंकि जब गीता बोली जा रही थी तब सारे देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सब गीता ऊपर से सुन रहे थे और देख रहे थे। तो ऐसे गुड़ाकेश के कई सारे मतलब हैं। और फिर आगे वो कह रहे हैं अर्जुन आगे कह रहे हैं कि सैन्य और उभयोर मध्य कि हे ऋषिकेश, मेरा जो रथ है दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करिए, और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो बस ये इस श्लोक का मतलब है। और भी कई सारे मतलब है, बट अभी इतना ही। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।